2 देख लो। ओके देखो, सेकंड में फिगर हमको बनाना है, ठीक है। ई एंड एफ आर ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर पहले बनाओ। ई एंड एफ आर ऑन पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर। तो पी क्यू और पी आर पे ई एफ बना दिए। उनको ज्वाइन करो। नाउ व्हाट इज गिवन? गिवन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट? इट इज गिवन। फाइंड, ओके नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें चेक करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ एंड, ये तो ट्रू प्रूव है। चेक करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। अब बेटा मुझे तो लाइन, अगर लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो हमें रेशियो का दिखाना पड़ेंगे इक्वल। तो हमको वैल्यूज दी हुई है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया ना कि पूछा है? क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्या हो रही है? मालूम है क्या कर रहा है? सेकंड वाला। अरे 6.2 का सेकंड, 6.2 का सेकंड फिगर नहीं दिया हुआ, हमें बनाना पड़ेगा। तुम फिगर क्यों ढूंढ रहे हो? ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, ठीक है। पहले क्या दिया हुआ है? पीई 3.9, फिर क्या दिया हुआ है? EQ 3, EF 3.6, FR 2.4, ये दिया हुआ है। PE EQ PF FR। तो चेक कर लेते हैं कौन कौन सा रेशियो लेंगे पहले, PE और EQ। PE कितना है? 3.9। EQ कितना है? 3। 0.2 को 0 कहाँ आएगा? तो 3 नीचे आया तो 30 हो गया। 3 में 3 वन जा 3, 13, 3 10 जा 13 अपॉन 10 आया। अब निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन पी एफ कितना है बेटा? एफ आर कितना है? पॉइंट हटाएंगे, ऊपर नीचे पॉइंट आ जाएगा बेटा। एक है तो 10 आएगा, दोनों जगह कट जाएगा। अगेन किसमें काटे? 2 में काटे। हाँ, 4 में। 4 9 जा। ओके, 3/2। क्या रेशियो इक्वल आ रहे हैं? नहीं, तो लाइन पैरेलल नहीं। तो क्या लिखोगे? सिंस PE upon EQ is not equal to PF upon FR, so EF is not parallel to QR। ठीक है, चेक करो। सेकंड में आप चेक करो फटाफट। सेकंड, सेकंड चेक करो। हाँ छोड़ दो बोले, कोई इशू नहीं। हम्म,
अच्छा, ये और ये तो मतलब होमवर्क में क्यों नहीं आते ऑनलाइन? तो हम्म, फोन नहीं था दोनों दिन, सैटरडे संडे। ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है ना? पॉसिबल तो कर लिया करो। 15-20 मिनट की बात होती है, ज्यादा बात नहीं होती। और हफ्ते में आई थिंक एक बार ही ऐसा होगा कि तुमको ऑनलाइन आना पड़े होमवर्क के लिए, ठीक है? और होमवर्क टाइम से कर रहे हो? स्किप तो नहीं कर रहे हो? कल क्या सेकंड वाला है? हाँ, सच्ची मुच्ची है? क्या रेशियो आ रहा है? 8/9 आ रहा है? ऐसा? मुझे तो नहीं लग रहा आएगा। अच्छा, मतलब सर का दिमाग सठिया गया है यूं। ठीक है, 10 में 2 बार, 10 में 9 बार, तो 4 2 जा 8/9 एंड पी एफ। और अरे हाँ, है इक्वल है भाई, इक्वल है, इक्वल है। तो क्या लिखोगे? सिंस पीई बाय क्यूई इज इक्वल टू पी एफ बाय आर एफ, सो बाय बीपी, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये उल्टा है। सो अगर 2 मार्क में है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, चलो ये हो जाए तो फिर थर्ड बार चेक कर लेना। थर्ड बार थोड़ा सा अलग है। अब कुआं नहीं फंस गए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुझे ये समझ में आया? मौसम तो मस्त लगा रहा हो यार, बारिश जैसा, जोरदार बादल में। वृष्टि तेरे गड़बड़ा है ना, फिर से पक्का बारिश हो रही है ले। क्यों? बारिश नहीं होनी चाहिए? मतलब ऐसे होगा कि भाई अच्छा वृष्टि देवी को इस समय खाता नहीं है, तो उल्टा पढ़ने में मजा नहीं आता उस समय? क्यों? तो चले जाया करो छत पे। छत पे तो गेट बंद ही चले जाने का ऊपर। थर्ड निकालो, थर्ड है। क्या है, भजिया है? तो पैरेलल है। सुहानी भजिया खाएगी, भजिया? मैं सुहानी, भजिया खाना है? बारिश में भजिया खाने का मजा आता नहीं, गोटे बोलते हैं ना गुजराती में। ये फर्स्ट वाला कर दिया, फर्स्ट वाला? अब स्लो मोशन जल्दी लिख। सेकंड वाला कर दिया? हाँ वो मिटा रहा हूँ। हाँ हाँ, फर्स्ट नहीं मिटा,
ठीक है भाई, थोड़ा इसमें लोचा है। हमको चाहिए था पीई और ई क्यू, यहाँ पे से पीई दिया, ई क्यू नहीं दिया। सही है ना? पी क्यू दिया है, पीई दिया है। पी क्यू में से पीई माइनस करेंगे तो ई क्यू आ जाएगा, है कि नहीं? और पी आर में से पी एफ करेंगे तो एफ आर आ जाएगा, और फिर कर दो रेशियो, है कि नहीं? क्या रे माइनस में आ रहा है ढिल्ली? रुको, फटाफट पहले निकाल देते हैं। देखो कैसे करना, ई क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पीई। अरे बड़े में से छोटा माइनस करने सीधी सी बात है यार, डिंगली। ऐसा करना क्यों है, पर तुझे भी समझ में नहीं आ रहा, उल्टा उल्टा करना है। बारिश होती है पर नहाना नहीं है, सब उल्टा उल्टा। तुम सब उल्टे उल्टे लोग, एकदम उल्टे पुल्टे लोग हो तुम सब। 1.10। ठीक है, और फिर बेटा पी आर में से पी एफ माइनस कर दो, तो बेटा कितना आएगा? 2.56, और पी एफ कितना है? 0.36। 2. इससे आपका पी एफ आएगा, ठीक है? नहीं, एफ आर है, एफ आर। ये दो आ गए, और फिर बाद में रेशियो ले लेना आराम से। आंसर का यस क्या नो है? पीई अपॉन ई क्यू। पीई कितना है जी? 0.18। और ई क्यू कितना है? 1 पॉइंट, देखो बेटा दो जीरो कट जाएंगे इसके, तो बचेगा 18/110। 2 9 जा, 2 5 जा, एंड 2 5 जा, और कटेगा बेटा? नहीं। फिर फाइनली है बेटा पी एफ और एफ आर। पी एफ कितना है जी? एफ आर कितना है जी? पॉइंट के दो जीरो कट जाएंगे, ठीक है? तो 36/220। बेटा देखो 20 में 4 में कट रहा है, 4 9 जा, 4 5 जा 5। यस यस, बिल्कुल सही है, पैरेलल है भैया। यहाँ पे लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय थ्योरम। ए एग्जाम में आप ये नंबर लिख के मत आना, थ्योरम 6.2, तो मैंने ऐसे ही लिखा है, आप ना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है? हाँ। इन फिगर 6.18, अगर बेटा स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया तो थोड़ा ऑब्जर्व करना, ठीक है सब एकदम इजी।
हाँ जी, ऐसा दिया हुआ है। फिर क्या लिखा है इन फिगर, इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी। देखो एल एम और सी बी पैरेलल है, तो गिवन क्या क्या बेटा बोली दो फटाफट। एल एम पैरेलल टू सी बी एंड सेकेंड इज एल एन पैरेलल टू सी डी। अब बेटा प्रूव क्या करना है, बेटा सब सब जने उस पर थोड़ा विचार करो, कैसे करोगे एक बार। ठीक है जी, कैसे करोगे। देखो तकलीफ, मैं बताऊं तकलीफ क्या है। देखो सर हमको एक तो रेशियो चाहिए, तो ऑब्वियसली हम, और लाइन दी हुई है पैरेलल, तो ट्रायंगल में बीपीटी का यूज करेंगे। पैरेलल दिया हो तो रेशियो इक्वल आ जाता है, ठीक है। पर दिक्कत ये है कि ए एम और ए एन ये सिंगल ट्रायंगल में आते ही नहीं है। वो थ्योरम तो सिंगल ट्रायंगल पे लागू होती है। कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, कर लो। पर कॉन्ग्रुएंट में रेशियो, हाँ ठीक है, रेशियो तो वन वन आएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे भी ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर ऑल्सो। सोचो कैसे करेंगे, आंसर तो बड़ा इजी है। मैं तो लिख दूं, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सोचो। बोलो। लाइन बना दोगे तो काम जमेगा नहीं उससे। अच्छा एक हिंट देता हूँ। कौन सा। हाँ हाँ स्कूल में। एन और एल इक्वल नहीं होंगे बेटा, वो रेशियो होता है। ए एन डिवाइड बाय, इक्वल नहीं होते, रेशियो इक्वल होता है। हाँ तो ए एन और एन डी को डिवाइड करने पे एल सी आएगा। आ गया, फिर क्या करें। सोच हाँ, अच्छा सही सही बोल रहे। एस एस इक्वल नहीं आएगा, इसमें रेशियो आएगा। इक्वल के बाद सोचो ही मत। रेशियो रेशियो अलग है, डिवाइड करने पे ऐसे सेम आएगा। ए एल और ए एन, ए एल और ए एन इक्वल नहीं आएंगे। वो ए एन और एन डी डिवाइड इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाय एल सी, ऐसा। हाँ तो तुम्हारे माइंड में पहले वही आना चाहिए। देखो अब मैं एक बात बताऊं, सिंपल सिंपल चीजें करते जाओ, तुमको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा। देखो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मैं बताऊं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखो भैया, पहले क्या दिया हुआ है, एल एम और सी बी पैरेलल दिए। ये कौन से ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी। अगर लाइन पैरेलल तो बाय बीपीटी, सही है। अच्छा, ये इसके पैरेलल, तो ट्रायंगल क्या बोलता है कि रेशियो इक्वल, तो ए एम डिवाइड बाय एम बी, सही है। ए एम डिवाइड बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइड बाय एल सी। इक्वेशन नंबर वन, सही बात है। कोई तकलीफ, अरे बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो बेटा। नहीं, अच्छा सर अब ले लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी। भाई एटलीस्ट जो दिया उसको तो यूज करें। एडीसी में क्या बोलेंगे सर, एल एम ये पैरेलल है सी डी की,
अगर ये सीडी के पैरेलल है तो सर क्या बोलता है बीपीटी थ्योरम कि अगर ये दो पैरेलल तो इस ट्रायंगल के अंदर में ये डिवाइड बाय एनडी सही है, ए एन डिवाइड बाय एनडी विल बी इक्वल टू भाई लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल। यहां तो कोई तकलीफ है बाय बीपीटी, यहां तो कोई तकलीफ सही है ना, कोई कोई तकलीफ है यहां तक सही है। तो सर देखो ना, वन में भी क्या आ रहा है ए एल एल सी, टू में भी क्या आ रहा है ए एल एल सी, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? भाई मेरी उम्र इसके बराबर और इसकी उम्र भी इसके बराबर, तो क्या हम दोनों बराबर नहीं हुए? तो देखो ना यार, ए एम एम बी इसके बराबर और ए एन एन डी भी इसके बराबर ही है ए एल एल सी के। फ्रॉम वन एंड टू ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, हाँ के ना? फ्रॉम वन एंड टू वी विल गेट ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। यहाँ तो कोई तकलीफ है तो बताओ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर जो प्रूव करना है उसमें एक पार्ट तो ला लिया, ए एम और ए एन तो ला लिया सही है। अब ये ए भी कैसे लाए देखो, सर एम भी तो आता है रेशियो इक्वल है कि नहीं है, पर ये ए भी कैसे लाए? हमको ए एम बी नहीं चाहिए, हमको ए बी चाहिए, हमको एन डी नहीं चाहिए, हमको ए डी चाहिए। अब मैं ये कैसे करता हूँ, ये मैं जुगाड़ से करूंगा, अभी जुगाड़ को समझना। और ये जुगाड़ बार बार नहीं, इक्वल नहीं, कहा दिया वो इक्वल मत लेना, इक्वल मत लेना। अब जुगाड़, हाँ बोल। अरे पर तो प्लस तो करना पड़ेगा ना, कहाँ से लाएगी प्लस? तो वो हम्म, ए ए बी, हाँ हाँ सही बात है जी। भाई इन शॉर्ट हमको करना क्या है, एम बी को हटा के ए बी लाना है ना, सही है। अब मैं वही ला रहा हूँ और वो आप देखो कैसे करना, ठीक है? नहीं देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कुछ सब समझ में आएगा अभी। पहले मैं इनका रेसिप्रोकल करूंगा, भाई दोनों को ब्लड देता हूँ, दोनों को ब्लड था। ऐसा क्यों किया, और ऐसा नहीं करता तो क्या होता वही बताऊंगा। ये हो गया, अरे भाई हाँ के ना, सही है, दोनों को ब्लड तो कोई चेंज चेंज आने वाला नहीं है। भाई ये देखो 5/2 इक्वल है, पलटोगे तो 2/5 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब दोनों साइड वन ऐड करूंगा, क्यों ऐड करूंगा सब समझ में आएगा, आप खुद देखना। ऐड वन बोथ साइड, क्योंकि अगर मैं एम बी में ए एम जोड़ दूं तो ए एम प्लस एम बी ए बी आ गया, तो मुझे इसके साथ में प्लस ए एम भी लाना है, उसके लिए मैं वन जोड़ रहा हूँ, एलसीएम ले लेंगे, बात देखना। सो एम बी बाय ए एम प्लस वन इधर भी और उधर भी प्लस वन करना। अब बेटा काम करते हैं, अब ले लेते हैं एलसीएम, क्या ले लेते हैं? सो व्हाट विल वी गेट, देखो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ वन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इंटू ये इंटू वन इंटू एम बी प्लस वन इंटू ए एम, फिर ये इंटू ये ए एम इंटू वन ए एम, यहाँ पे आ जाओ वन इंटू एन डी प्लस वन इंटू ए एम डिवाइड बाय वन इंटू क्रॉस मल्टी, सही है। नाउ टेल मी, एम बी प्लस ए एम कितना हो गया, ए बी और ए एम जो चाहिए वो आ गया, और एन डी और ए एन ए डी आ गया जो कि चाहिए मुझे, और ए एन आ गया, हो गया। सर वहां तो वो ऊपर चाहिए, तो वापस से रेसिप्रोकल घर की खेती है, किसने रोका? अरे हाँ के ना, समझे? अच्छा तो वापस से कर दो, तो लिखोगे देयर फोर ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अच्छा अब आप सोचो हमको क्यों करना पड़ा यहाँ रेसिप्रोकल, ठीक है वो समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो
यहाँ पे अगर आप बिना रेसिप्रोकल किए वन कर देते ऐड, तो क्या लोचा होता समझ में? हमको जिसको हटाना है वो नहीं हटता। एलसीएम लो, 1 into am, am, 1 into MB और नीचे MB रह जाता, हमको MB नहीं चाहिए, AM हट जाता। सही बात है, समझे? यकीन मानो कि अगर यहाँ पे MB होता, मुझे MB चाहिए होता, तो मैं यहाँ पे नहीं करता रेसिप्रोकल, मैं सीधा वन ऐड कर लेता। समझ गए? तो आपको जिसको भी हटाना उसको ऊपर लेके आना, क्योंकि जब एलसीएम करेंगे, जब वन ऐड करके एलसीएम लेंगे तो जो ऊपर वाला होगा वो हट जाता है, क्योंकि उसमें एएम जुड़ जाएगा। बस समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, अगर यहाँ पे नहीं करते ऐसे तो लोचा हो जाता, इसलिए ये नहीं किया यहाँ पर, पलट के फिर किया। इसको जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ से आंसर लाना। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? फटाफट लिख दो, थोड़ा माइंड में बिठाओ, देखो कोई हार्ड नहीं है, सिंपली 2 बार लगाना है बीपीटी और बाद में रेसिप्रोकल करो और सीधा आपका आंसर आ जाता है। बीपीटी थ्योरम। अच्छा, अब देखो, ये इसके पहले तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू, अगर आपने BD लिया है तो, अगर आपने पहले ऊपर यहाँ BD लिखा, फिर AD लिखा, तो फिर यहाँ पे भी ऊपर BE लिखना, ये ऊपर और ये ऐसे ना, ऐसे। तो BE अपॉन, और नाम वही यूज करो जो यहाँ पे लिखे, ताकि ढूंढने में आसानी हो, ठीक है? तो EC, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब क्या बच गया? DF और AE, ये किस एंगल में आता है? तो ये ABE में आता है, समझ गए? ये इसका पार्ट है। तो इन ट्रायंगल, अब केवल वो बनाओ। सही है? अब क्या होगा अगेन? ये पैरेलल दिया हुआ है, so BD is parallel to AD given, so by BPT we will get BD by AD, है BD AD, और यहाँ पे BF और FE, नाम वो यूज किया ना? हाँ, BF और FE, इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हो गया बेटा, फ्रॉम 1 and 2, BD AD इसके बराबर, BD AD इसके बराबर, भी तो आप 1 and 2 से ये दोनों इक्वल, वही तो प्रूव करना है। हाँ क्या ना? 2 बार लगानी बीपीटी, फ्रॉम 1 and 2, फटाफट लिखो। हैंस प्रूव। क्या खत्म होने आई है? दो भाई, तो इतना भी नहीं करा। क्या ये हो जाएगा सच्ची मुच्ची?
DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR. And to show EF is parallel to Q1. ओके फाइन। तो देखो दो चीजें पैरेलल दी हुई है तो उन पे लगेगा बीपीटी, और दो चीजें एक चीज पहले प्रूव करनी है मतलब उस पर लगाना पड़ेगा कन्वर्स। ये हुआ, आया माइंड में डिंगली? देखो दो, तो सुनो अभी, जो पैरेलल दिए हुए हैं पहले उनको उन ट्रायंगल को पकड़ो। सही बात है, वहां से क्या मिलेगा आपको? रेशियो इक्वल। फिर सोचो कैसे उनसे आप जिनको पैरेलल प्रूव करना है, देखो पैरेलल किनको प्रूव करना है मैं दिखाता हूँ, ईएफ और क्यू वन। तो ईएफ कौन से ट्रायंगल में आता है? बड़े वाले में, पीक्यूआर में है ना, उसका पार्ट है। तो ईएफ के लिए कौन से रेशियो आएंगे? पीई बाय EQ और पीएफ बाय FR। क्या आप पीई और EQ और पीएफ और FR इक्वल प्रूव कर सकते हो? सही है ना? अगर मैंने ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो इक्वल प्रूव कर दिए तो रेशियो इक्वल लाइन, तो क्या ये कर सकते हैं? प्रूव इक्वल। आपका माइंड ऐसे चलना चाहिए। आप समझे कि नहीं समझे? समझी जुड़े वाली औरत? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? लड़की यार, इसमें क्या हो गया? तो क्या गुस्से मानती है? मुझे बोल दे, क्या बोलेंगे? मुझे बोल दे कि बुढ़े आदमी, इसमें क्या होगा? हाँ तो आदमी तुम और क्या हो गए? मैं आदमी हो, तू आदि मानव। अच्छा सुनो अभी, डीई, डीई और ओ क्यू कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? पी ओ क्यू में आ रहे हैं। अरे हाँ के ना? अब भाई आ रहे हैं ना, इनको देखो ना आप। तो इन ट्रायंगल पीओ क्यू, अगर हम इन पीओ क्यू की बात करें, देखो अगर आपको ऐसे तकलीफ हो ना तो उसको अलग से ड्रॉ कर दें अपनी, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, पी डी, सॉरी, पीओ और क्यू, और ये आपका आ गया डीई या ई, ये पैरेलल है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, सो बाय बीपीटी कौन सा रेशियो इक्वल होगा? बता रिया, बता। ये इसके पैरेलल तो कौन सा रेशियो इक्वल? ये इसके पैरेलल तो कौन सा रेशियो इक्वल? अरे ये इसके पैरेलल दिया हुआ तो रेशियो कौन से इक्वल होंगे? हाँ, पीडी डिवाइड बाय ओडी इज इक्वल टू, आगे? हाँ एक ही बात है। हाँ आगे, पीई क्यू। अरे भाई ये पैरेलल है तो ये दो और ये दो रेशियो हुए कि नहीं हुए? पीई और ई क्यू, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप कौन सा ट्रायंगल ले लोगे जिसमें डी एफ, डी एफ और ओ आर, ये कौन से ट्रायंगल में आते हैं? पी ओ आर में आते हैं, आते हैं। सो इन ट्रायंगल पी ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ ओ आर के पैरेलल है। तो बेटा बाय डीपीटी बताओ बेटा, डीएफ इसके लिए कौन से रेशियो होंगे?
जैना बता, डीएफ और ओआर के लिए, डीएफ के लिए कौन सा रेशियो? और हाँ, पी एफ बाय एफ आर, फिर इक्वल टू सही है। डी एफ पे टच कर रहा है तो ये दो टुकड़े, और डी पे टच कर रहा है तो ये दो टुकड़े, है कि नहीं है? तो पीडी, और नाम ये लिखना ओडी, ताकि मैच कर जाए। अब आप वापस से बोलो फ्रॉम 1 and 2, पीडी ओडी, पीडी ओडी, तो आपस में ये भी इक्वल, सही बात है। तो पी एफ बाय एफ आर इज इक्वल टू पीई बाय ई क्यू। अब एक बेटा आ गया, पीई ई क्यू, पी एफ एफ आर, अगर रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल, सही है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, पी क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये अब लग गया कन्वर्स, ये पहले प्रूव करना है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू, हो गया प्रूफ। क्या करना, कुछ करना ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? देखो इसमें गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये इसके पैरेलल गिवन है, ये इसके पैरेलल गिवन है। दूसरा है ए सी इज पैरेलल टू, और बेटा प्रूव क्या करना है कि बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब चलो बेटा यहाँ देखो, लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, आपके मन में सीधा क्या आएगा, कन्वर्स, रेशियो इक्वल दिखाओ, क्या दिखाओ? तो पहले देखो बीसी के लिए कौन से रेशियो है, बी मिल रहा है यहाँ पे, तो कौन से दो टुकड़े हुए, बी ओ और क्यू बी, और सी मिल रहा है यहाँ पे, तो कौन से टुकड़े हुए, ओ सी और सी आर। तो आपको दिखाना है ओ बी बाय बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाय सी आर, कैसे दिखाएंगे? तो यहां से दिखाएंगे, देखो आप पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन में, ठीक है, आप पूरा लिखना सॉल्यूशन इसका, पहले आप ट्रायंगल ले लोगे पीओ क्यू, पीओ क्यू बोलोगे ए बी इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, ए बी गिवन है, तो ए बी का टच कर रहा है यहाँ पे, तो कौन से टुकड़े हुए, ए ओ बाय बीपीटी, ओ ए बाय ए पी, और वो किसके इक्वल हो गया, ओ ए, तो ओ बी, भाई इस लाइन के लिए ये दो टुकड़े और ये दो टुकड़े, ओ बी बाय बी क्यू, इक्वेशन 1। सिमिलरली आप बोलोगे सर ए सी इज, फिर ट्रायंगल लेना पी ओ आर, उसमें ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के, तो बेटा ए सी का टच कर रहा है एक तो यहाँ पे, तो ये अगर यही लिखना, देखो ए दो टुकड़े कर रहा है, ए ओ और ओ ए और ए बी, ए पी, और सी यहाँ पे है, तो क्या आ गया, ओ सी बाय सी आर, सही है, सही है कि नहीं है? अरे हाँ के ना, सही है, तो हो गया ना। अब देखो बेटा, ओ ए ए पी, ओ ए ए पी, तो ये दोनों बराबर आपस में, आ गया ना, ओ बी बाय बी क्यू, ओ सी बाय सी आर इक्वल आ गया, ये रेशियो इक्वल, रेशियो इक्वल, तो लाइन पैरेलल, केस है ये, ठीक है।
ठीक है, आज इतने। क्या पूर्णी देवी, सब बढ़िया।